नमस्कार। तो अब तक हमने सीखा है रेंज प्रॉपर्टी, सेल्स प्रॉपर्टी। रेंज और सेल्स प्रॉपर्टी को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं मिला के। फिर पिछली बार हमने सीखा मैसेज बॉक्स, लास्ट रो और ई रो। तो आज हम ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करके डेटा शीट 1 से, इस शीट से जिसमें हमने नेम और सैलरी लिखा है, शीट 2 में ले जाएंगे। लेकिन वो डेटा ले जाएंगे जो एक क्राइटेरिया मीट करता है। जैसे कि हम चाहते हैं जिन लोगों को 22,000 या 22,000 के बराबर सैलरी मिलती हो और उन लोगों की सैलरी जिनकी 25,000 और 25,000 से कम हो, वो इस शीट 2 में जाए। इसमें हम अभी लूपिंग प्रोसेस भी यूज करेंगे। तो चलते हैं डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, मॉड्यूल 1 इंसर्ट हो गया। और अब हम लिखेंगे अपना मैक्रो नेम या सब रूटीन नेम, एक्सट्रैक्ट डेटा और एंटर दबाएंगे। अब हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स, जैसे कि डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, ई रो एज लॉन्ग, comma I as long। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता वेरिएबल क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, वरना आप वीडियो पे कमेंट करना तो मैं इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। हमने स्कूल में जैसे सीखा है गणित में, मानो x 2 के बराबर है, y 3 के बराबर है और z जो है वो x प्लस y के बराबर है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे? हम बोलते थे z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x 2 है, y 3 है, तो z 2 प्लस 3 हो गया, तो z हो गया 5। तो ये हम इंटीजर्स के साथ वर्क करते थे। इसी तरह जो बड़े नंबर होते हैं वो लॉन्ग कहलाते हैं। और हमने देखा लास्ट रो और ई रो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं पिछले वीडियो में। ओके, तो अभी हम लास्ट रो का डेफिनेशन यूज करेंगे जो हमने पिछली बार सीखा था। उसको असाइन करेंगे वैल्यू शीट 1। अगर आपका शीट का नाम शीट 1 ना हो, मानो डेटा हो, तो आप यहाँ डेटा लिखिए। फिर लिखेंगे हम सेल्स, ब्रैकेट ओपन, रोज डॉट काउंट। तो ये हमें हमारी रो इंडेक्स दे देगा सेल की, और 1 हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया। डॉट एंड ब्रैकेट में एक्स एल अप, ब्रैकेट क्लोज, डॉट रो। फिर हम कंप्यूटर को बताएंगे कि भैया आप जब स्टार्ट करोगे इस प्रोग्राम को तो शीट 1 में जाना और रेंज A1 को सिलेक्ट कर लेना। तो हमें एक पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। अब चाहिए आप ऐसे A1 लिखें या आप ऐसे लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने इस डेटा में देखना है किस एम्प्लॉय को 22,000 या 22,000 से ज़्यादा, 25,000 या 25,000 से कम सैलरी मिल रही। तो हमें हर डेटा को देखना पड़ेगा ना, यहाँ तक लास्ट रो तक। लास्ट रो है हमारा 7, ठीक है ना। तो हमें एक लूपिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। अभी आप देखेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है और आपने पहले शायद देखा होगा। तो हम बोलेंगे फॉर, अभी हमने यहाँ देखिए आई वेरिएबल दिया है, तो बोलेंगे फॉर आई इज इक्वल टू
टू लास्ट रो। मतलब तुम रो 2 से स्टार्ट करो और लास्ट रो तक जाओ। 2 से क्यों, 1 से क्यों नहीं? क्योंकि 1 में आप देखेंगे सिर्फ हेडर्स हैं, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लूप करेंगे और फिर चेक करेंगे यदि इफ सेल्स i, 2, मतलब ये जो हमारा सैलरी का हेडर है उसके नीचे जो वैल्यूज हैं वो 22,000 या 22,000 से ज़्यादा हो और सेल्स i, 2 25,000 से 25,000 हो या 25,000 से कम हो, तब हम क्या करेंगे, देन अब हम ई रो लाएंगे पहले, क्योंकि हम शीट 2 में जाएंगे। ये वैल्यूज लेके शीट 1 से हम शीट 2 में जाएंगे, तो हमें शीट 2 में देखना है कि कौन सा रो खाली है जिसमें हम डेटा डालेंगे। सो शीट 2 डॉट सेल्स, अगर मानो आपका ये शीट 2 नाम आपने चेंज कर दिया है और इसको कुछ और लिखा है, तो आप वही शीट का नाम यूज करेंगे। सेल्स रोज डॉट काउंट, ये हमारा हो गया रो इंडेक्स, 1 कॉलम इंडेक्स हो गया, डॉट एंड XL अप, ये ब्रैकेट में आएगा XL अप, डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट रो। तो अभी आपने शायद पकड़ लिया होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं ताकि आप पूरा लाइन देख सकें। आपने अभी पकड़ लिया होगा कि ई रो और लास्ट रो में बहुत बड़ा कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? लास्ट रो हमें बताता है कि हमने कौन सा रो आखिर में यूज किया है अपनी शीट में, जैसे कि रो नंबर 7 यहाँ जो सलीम का डेटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ई रो क्या है, वो सिर्फ चेंज हुआ है ऑफसेट, तो हम यहाँ मतलब पहुंच सकते हैं इस शीट में। अगर हम शीट 2 में है तो ये हमारा रो है जो कि भरा हुआ है, लास्ट रो है, तो नेक्स्ट शीट में डेटा जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक पे। तो ध्यान से देखेंगे आप तो ये सिर्फ ऑफसेट डिफरेंस है ई रो में। ओके, अब हम क्या करेंगे यदि ये सही है, मतलब अगर सैलरी 22,000 से लेके 25,000 तक है किसी की, तो वो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे दूसरी शीट में। तो रेंज सेल्स i, 1, सेल्स i, 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉपी, इसको हम कॉपी करेंगे इन दो चीज़ों को। मतलब सिर्फ इन दो चीज़ों को हम कॉपी करेंगे जो भी उस क्राइटेरिया को मीट करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं पूरा रो कॉपी करना। तो इसीलिए हमने रेंज और सेल्स प्रॉपर्टीज को लगा के कहा है कि स्पेसिफिकली ये दोनों सेल को कॉपी कर लो। अब इसको बताना है कि कॉपी करने के बाद डेस्टिनेशन कहाँ होगा। तो देखिए यहाँ आपने देखा कि यहाँ एक टिप भी आता है, तो हम बोलेंगे डेस्टिनेशन कोलन लगाएंगे, असाइन द वैल्यू शीट्स, ब्रैकेट में हम बोलेंगे शीट 2 कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट सेल्स। तो ये पेस्ट कहाँ करना है, ई रो में, 1 में, मतलब रो इंडेक्स 1 सॉरी कॉलम इंडेक्स 1 और रो इंडेक्स ई रो, वहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे एंड इफ। ये तो हो गई चेकिंग यहाँ तक।
फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आई के वैल्यू में, मतलब हमारा लूपिंग प्रोसेस जारी रहेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका लास्ट रो क्या है, तो आप यहाँ एक मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, ऐसे मैसेज बॉक्स द लास्ट रो नंबर इज स्पेस कोट्स क्लोज, एक कॉनकैटनेट फंक्शन लगा देंगे और वेरिएबल नाम लिख देंगे। तो ये आपको मैसेज दे देगा आपका लास्ट रो नंबर क्या है। बट ये हमारे ऑटोमेशन में बाधा डालता है, इसलिए हम इसको अभी रिमार्क कर देते हैं, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जब हम अब इस कोड को रन करेंगे तो ये हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके शीट 1 से शीट 2 में ला देगा। ओके, अब इसका रनिंग इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार डेवलपर टैब पे जाएं, विजुअल बेसिक और फिर रन करें, हम अब एक यहाँ बटन डाल देंगे, जैसे आपने पहले भी देखा। तो डेवलपर टैब पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इस फॉर्म कंट्रोल्स में एक हम कमांड बटन ले लेंगे, इसको यहाँ क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऐसे बटन बन जाएगा। इसको हम इमीडिएटली मैक्रो से असाइन कर देंगे, जो भी हमने बनाया है इस विंडो के खुलते हुए ओके कर देंगे, और यहाँ क्लिक करके इस बटन 3 को डिलीट करके यहाँ लिख देंगे हम एक्सट्रैक्ट डेटा, ताकि हमारा कैप्शन जो है वो बढ़िया हो जाए। हम बाहर क्लिक कर देंगे किसी भी सेल में, जब हम यहाँ जाएंगे तो देखिए ये हाथ आ जाता है, इसका मतलब है अब ये कमांड बटन क्लिक करने पर हमें मैक्रो चला के दिखा देगा। तो हम क्लिक देख लीजिए शीट 2 में कोई डेटा नहीं है, शीट 1 में इस पर क्लिक करते हैं तो शीट 2 में चलते हैं, तो जो डेटा सही हमारे मानदंड या क्राइटेरिया को मिलता है या उससे सही एग्जैक्टली मैच करता है, तो वो यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि सैलरी 22,000 से लेके 25,000 तक थी। तो रमेश, फरहान और हैरी उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।